भारत वो नहीं जो दिखता है, ये वो है जो छुपा हुआ है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर जिसे दुनिया कई नामों से जानती है। कोई इसे काशी कहता है, कोई वाराणसी और कोई इसे प्यार से बनारस कहता है। लेकिन जो लोग एक बार इस शहर को महसूस कर लेते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक शहर नहीं रहता, यह एक एहसास बन जाता है। वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन लगातार बसे शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह शहर हजारों वर्षों से लगातार आबाद रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव की नगरी है और इसी वजह से यह शहर भारत के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है तो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। शायद यही कारण है कि सदियों से लोग इस शहर की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन बनारस को समझने के लिए केवल इतिहास जानना काफ़ी नहीं है। इस शहर को समझने के लिए आपको इसकी सुबह, इसकी गलियाँ, इसके घाट, इसका भोजन और यहाँ की आस्था को महसूस करना होगा। बनारस की असली कहानी शुरू होती है यहाँ की सुबह से। सूरज उगने से पहले ही गंगा किनारे बसे घाटों पर जीवन जागने लगता है। हल्की ठंडी हवा बह रही होती है, आसमान में हल्की लालिमा दिखाई देने लगती है और गंगा के पानी पर एक शांत सा सन्नाटा होता है। लेकिन धीरे धीरे घाटों पर लोग आने लगते हैं। कोई गंगा में स्नान कर रहा होता है, कोई योग और ध्यान में बैठा होता है, तो कोई चुपचाप सीढ़ियों पर बैठकर सूर्योदय का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गंगा के पानी पर पड़ती है, पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से भर जाता है। उसी समय गंगा में नावों की हल्की हलचल शुरू होती है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग सुबह सुबह नाव की सवारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि नदी के बीच से बनारस के घाटों का दृश्य सच में अद्भुत लगता है। नाव धीरे धीरे पानी पर आगे बढ़ती है और सामने से एक के बाद एक घाट दिखाई देते हैं। बनारस में लगभग 80 से भी अधिक घाट हैं और हर घाट की अपनी अलग कहानी और महत्व है। इन घाटों में सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है दशाश्वमेध घाट। माना जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा। यह घाट दिन भर लोगों से भरा रहता है और यहाँ से गंगा का दृश्य भी बेहद सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा बनारस का एक और लोकप्रिय घाट है अस्सी घाट। यह घाट खासकर सुबह के समय बेहद शांत और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ अक्सर योग, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर बनारस की असली सुबह देखनी हो तो अस्सी घाट से बेहतर कोई जगह नहीं। लेकिन बनारस का एक ऐसा घाट भी है जो इस शहर की सबसे गहरी और रहस्यमयी मान्यता से जुड़ा हुआ है। यह है मणिकर्णिका घाट। यह घाट दुनिया के सबसे प्राचीन और लगातार जलते रहने वाले शमशान घाटों में से एक माना जाता है। यहाँ 3 रात अंतिम संस्कार होते रहते हैं। पहली बार इस दृश्य को देखने वाला व्यक्ति शायद चुप हो जाए, लेकिन बनारस में इसे जीवन के सत्य के रूप में देखा जाता है। यहाँ मौत को अंत नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग माना जाता है। घाटों की इस आध्यात्मिक दुनिया से निकलकर अगर आप शहर के अंदर जाएंगे तो बनारस की असली संस्कृति इसकी गलियों में दिखाई देती है।
बनारस की गलियां बहुत संकरी है, लेकिन इन्हीं गलियों में से इस शहर की असली पहचान छुपी हुई है। यहाँ छोटे छोटे मंदिर, सैकड़ों साल पुराने घर और हर मोड़ पे कोई न कोई कहानी मिल जाती है। इन गलियों के बीच ही स्थित है काशी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, काशी विश्वनाथ टेम्पल। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर तक पहुँचने वाली विश्वनाथ गली भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। यहाँ दुकानों की कतारें, पूजा सामग्री, मिठाइयाँ और स्थानीय हस्तशिल्प सब कुछ देखने को मिलता है। बनारस की गलियों में घूमते हुए आपको यहाँ की खुशबू भी महसूस होगी, क्योंकि बनारस का खाना भी इस शहर की पहचान का एक अहम हिस्सा है। सुबह सुबह यहाँ की दुकानों से गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी की खुशबू फैलने लगती है। कचौड़ी के साथ मिलने वाले मसालेदार आलू की सब्जी और साथ में मीठी जलेबी, यही बनारस की पारंपरिक नाश्ता है। इसके अलावा यहाँ का मलाई से भरा दूध और गाढ़ी लस्सी भी बहुत प्रसिद्ध है। कई दुकानों पर आपको मिट्टी के कुल्हड़ में लस्सी मिलती है, जिसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। और जब खाने की बात हो रही हो तो बनारस के सबसे प्रसिद्ध स्वाद को कैसे भुलाया जा सकता है। यहाँ का मशहूर बनारसी पान पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहा जाता है कि बनारस आए और पान न खाया तो यात्रा अधूरी रह जाती है। यहाँ पान बनाना भी एक कला की तरह माना जाता है। अगर आपको खरीदारी पसंद है तो बनारस के बाजार भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ का गोडोलिया मार्केट शहर का सबसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजार माना जाता है। यहाँ आपको बनारसी साड़ियाँ, हस्तशिल्प, धार्मिक वस्तुएं और पारंपरिक सामान आसानी से मिल जाते हैं। बनारसी साड़ी खास तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और कई पर्यटक इसे यादगार के रूप में खरीदते हैं। बनारस की यात्रा केवल शहर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ स्थित स्तूप और प्राचीन अवशेष बौद्ध इतिहास की झलक दिखाते हैं। इसके अलावा गंगा के दूसरी ओर स्थित रामनगर फोर्ट भी देखने लायक स्थान है, जहाँ से बनारस के राजाओं का इतिहास जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे दिन ढलता है, बनारस का माहौल फिर से बदलने लगता है। शाम के समय घाटों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, क्योंकि हर कोई गंगा आरती देखने के लिए उत्सुक रहता है। जब आरती शुरू होती है तो सैकड़ों दीपक एक साथ जलते हैं, घंटियों की आवाज़ गूंजती है और मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक ही लय में सांस ले रहा हो। गंगा के किनारे बैठकर जब आप इस शहर को देखते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है कि बनारस की असली ताकत क्या है। यहाँ इतिहास भी है, आस्था भी है, दर्शन भी है और जीवन का एक गहरा अनुभव भी है। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि बनारस को शब्दों में समझना मुश्किल है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। क्योंकि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो एक बार दिल में बस जाए तो इंसान बार बार इस शहर की ओर लौटने लगता है। रमन पवन कुमार फल मन पावन के ज्ञान जा सुधार राम